पहाड़ों पर से आने वाली तस्वीरें तो आपने देख ली, हर एक तस्वीर डराने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बादल फटने से सिर्फ पहाड़ी इलाकों में खतरा ज्यादा है, तो मैदानी इलाकों में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। राजस्थान, जिसे धरती धोरारी कहते हैं, आज उसी रेतीली धरती में भी बाढ़ है। नदियों ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। पुल के नीचे से बहने वाली नदी अब सड़क के ऊपर से बह रही है। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं पर कार पलट रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही। मनाली में सैलाब बहा ले गया होटल। पठानकोट में बह गया नदी पर बना पुल। मंडी में डरा रहा व्यास नदी का रौद्र रूप। पहाड़ों पर आसमानी कहर से हाहाकार। पहाड़ों पर कुदरत तबाही बनकर बरस रही है। आसमान से बारिश नहीं हो रही, आफत के पहाड़ टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शहर शहर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नदियों की आवाज डरा रही है तो कहीं बादल फटने से तबाही मच रही है। ऐसी तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से आई हैं, जहां बादल फटने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। बादल फटने के कारण नदी में इतनी तेजी से पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नदी किनारे बने मकान इसकी चपेट में आ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अब इलाके में जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डोडा में चिनाब नदी डरा रही है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बांधों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए बगलिहार डैम के तीनों गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू में चिनाब ही नहीं, तवी नदी भी उफान पर है। पुलिस तवी नदी के किनारे रह रहे लोगों से इलाका खाली करने की अपील कर रही है। सभी नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाएं और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो खाली हो उनके छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये का बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सभी नदी लाइन पे है। कोई भी पास नहीं जाएगा, कृपया करके ध्यान दें सारे, कोई भी पास नहीं जाएगा तवी नदी के पास। अपने अपने माल मवेशियों को भी नीचे निकाले बाहर और तवी नदी के पास कोई नहीं जाएगा। कि मनाबर तवी का बहाव काफी बढ़ गया है, कृपया करके नदी की तरफ न आए। जम्मू के रामबन इलाके में भी चिनाब उफान पर है। पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। कठुआ में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रावी की सहायक सेवा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का पानी आसपास के लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद जम्मू डिवीजन के सभी स्कूल आज बंद हैं। खासकर जम्मू रीजन में पिछले 2 दिन से कुदरत का कहर टूटा है। जोरदार बारिश हो रही है। कठुआ में पिछले 24 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो डोडा के भद्रवाह में 99.8 और जम्मू में 81.5 मीटर बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का असर आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। पठानकोट में चक्की नदी पर बना पुराना पुल तेज बहाव को नहीं बर्दाश्त कर पाया और नदी की तेज धार में समा गया। इस ब्रिज को पहले ही बंद कर दिया गया था, लिहाजा
इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब एहतियातन चक्की नदी पर बने नए पुल को भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं पठानकोट के उस पुल के पास, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कल काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे कि बरसाती नाले में जब पानी आया उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पुल भरभरा कर गिर गया। ये सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये नेशनल हाईवे है जो जम्मू सीधा निकलता है और आगे ये पंजाब की तरफ ये ज्वाइंट करता है और पठानकोट और जम्मू नेशनल हाईवे है ये। और ये अभी जो नया पुल बना था उसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि इसके नीचे से मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खिसक गई है, पुल खोखला हो गया है, लिहाजा इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बकायदा जो प्रशासन है उसने बैरिकेडिंग करके ये रास्ता जो है, ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस पुल को क्रॉस ना करें ताकि कोई जान मान की हानि जो है वो ना हो पाए। वहीं दूसरी ओर एक पहले से जो ये नया पुल बना है इसकी हालत मैंने आपको दिखाई और आप सामने एक और पुल देखेंगे। हालांकि इस पुल की आवाजाही पहले ही बंद कर दी गई थी, ये इसमें आवाजाही नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से ये चक्की नाला है, बरसाती नाला है और इसमें काफी ज्यादा पानी कल आया, उसके बाद भूमि कटाव होता है और ये देख सकते हैं आप पुल की हालत, ये भर भरा कर नीचे गिर जाता है ताश की पत्तों की तरह और वो सामने आपको सीमेंट की स्लैब नजर आएगी। कुछ ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, कहीं घर गिरे हैं तो कहीं होटल बहे हैं। ये तस्वीर मनाली की है, जहां भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में इतना उफान आया कि बाहंग इलाके में नदी किनारे बना ये होटल इसमें समा गया। अब होटल का केवल अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है। सामने का भाया हुआ ये रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। ये बस सिर्फ गेट बचा है, सिर्फ गेट ऑफ शेर पंजाब। ये सब दुकानें जा चुकी है, पीछे से बस सटर है। मनाली में ये शेरे पंजाब होटल के साथ साथ 4 दुकानें भी व्यास नदी में समा गई हैं। वॉल्वो बस अड्डा और ग्रीन टैक्स बैरियर भी सैलाब की चपेट में आ चुका है। यहां पर सैलानियों की गाड़ियां खड़ी होती थी। पूरा मनाली इस वक्त डेंजर जोन में आ चुका है। मनाली अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन व्यास नदी इसकी खूबसूरती बिगाड़ने पर आमादा है। ओल्ड मनाली में भी नाले रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। ये नाले नदी की तरह तेज रफ्तार से बह रहे हैं। इनका पानी कभी भी इन मकानों को तबाह कर सकता है, इसलिए यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। भारी बारिश से मनाली के मकानों को ही नहीं, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कई जगह सड़कें पूरी तरह से नदी में समा चुकी हैं। कुल्लू मनाली हाईवे जगह जगह बह गया है। मनाली लेह हाईवे भी कई जगह बंद है। मनाली की तरह मंडी में भी व्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है। व्यास की उफनती लहरों का खौफ लोगों की नींद को गायब कर रहा है। मंडी में नदी किनारे बना मशहूर पंच वक्त मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है। व्यास नदी पूरे मंडी शहर को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल यहां लहरों का शोर सब पर भारी है। कुल्लू में भी व्यास नदी सहित सभी छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। कई होटल और मकान खतरे में हैं। प्रशासन ने नदी किनारे होटलों को खाली कर दिया है। धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी, कुल्लू और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शिमला के साथ साथ मंडी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, मनाली में स्कूल कॉलेज आज बंद है। पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है।
इसका असर पंजाब से लेकर राजस्थान तक दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के सिरोही में कार सैलाब में जा फंसी। कार सवार ने उफनती लहरों के बीच से निकलने की गलती की, लेकिन वो लहरों की तेजी का अंदाजा नहीं लगा पाया। बीच लहर कार का संतुलन बिगड़ा और वो बहने लगी। उसकी खुशकिस्मती थी कि आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ी। क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया। राजस्थान के 25 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में नागौर, चूरू, जालौर, उदयपुर और सिरोही में भारी बारिश हुई है। बाढ़ बारिश से रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना चेतावनी के स्तर 204.50 को पार कर चुकी है। दिल्ली में आज सुबह यमुना 204.58 पर बह रही थी, जबकि दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में यमुना का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना का स्तर चेतावनी पर पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर जो स्तर है वो 204.70 है, जो कि चेतावनी स्तर 204.5 के ऊपर है। हालांकि खतरे के निशान के नीचे है। मैं आपको बता दूं यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 पर है। इससे ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और 206 पर यहाँ बाढ़ घोषित कर दी जाती है और सभी निचले इलाकों को यहाँ पर खाली करवा दिया जाता है। पिछले 1 घंटे में हथनी कुंड से अगर बात करें तो 36,682 क्यूसेक पानी आया है। वहीं वजीराबाद से 36,700 और ओखला से 27,480 क्यूसेक पानी आया है। हथनी कुंज बैराज से 36,658 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली में असर दिखा रहा है। यमुना दिल्ली में उफान पर है तो गंगा नदी यूपी के कई शहरों में कहर ढा रही है। प्रयागराज में गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। हर दिन वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिससे आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल न पहाड़ों पर और न ही मैदानी इलाकों में कुदरत से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है।